Good morning children. Welcome to Silver Bell School, Mansarovar, Palanpur. And today in maths class we will continue our exercise 8.3. So in exercise 8.3 we have completed question number 1 and question number 2 in the previous video. So today our question number 3 is, let's read. The population of a city decreased from 25,000 to 24,500. फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज. अब हुआ क्या कि एक सिटी में पॉपुलेशन मतलब लोग 25,000 से 24,500 हो गए, तो कम हो गए, कोई बाहर चले गए होंगे या कैसे भी. तो फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज, तो कितने परसेंट लोग कम हुए. ओरिजिनल जो थे कितने थे, ओरिजिनल 25,000, तो उसमें से कितने परसेंट कम हो गए. तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे. तो देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है इसको. अब ये वाले जो क्वेश्चन है ना, तो उसके आपको एग्जाम्पल अगर देखने हैं तो यू कैन सी ऑन पेज नंबर 166 पे यहाँ पे दिया हुआ है. देखो परसेंटेज इंक्रीज, फिर यहाँ ऊपर दिया है therefore the percentage of decrease. तो यहाँ पे दोनों तरीके के क्वेश्चन पेज नंबर 166 पे यू कैन सी द एग्जाम्पल. तो वहाँ पे जो उसने फॉर्मूला दी है वही हम यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे पहले हम लोग लिख लेते हैं हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो. द पॉपुलेशन decreased from 25,000 to कितना हो गया 24,500. क्या हो गया, डिक्रीज्ड फ्रॉम इतना से इतना हो गया, बराबर. तो ओरिजिनल कितना था 25,000. अब वहाँ पे जो फॉर्मूला दी है ना उसका हम यूज़ करेंगे. डिक्रीज है तो हम डिक्रीज वाली यूज़ करेंगे. फॉर्मूला दोनों में सेम ही है. क्या है पता है, बस यहाँ पे हमको ये लिखना है कि ऐसे सिंबल में लिख देती हूँ परसेंटेज, फिर यहाँ डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज्ड, परसेंटेज डिक्रीज्ड अगर इंक्रीज होता तो तुम लोग यहाँ इंक्रीज लिखते. ठीक है बेटा, बाकी ये फॉर्मूला तो सेम ही रहेगी. तो यहाँ क्या लिखोगे, अमाउंट ऑफ चेंज, जितना चेंज हुआ है ना उसकी अमाउंट लिखने की, अपॉन ओरिजिनल अमाउंट, जो ओरिजिनल अमाउंट थी वो लिखने की, इनटू 100. बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. अब ये फॉर्मूला किसके जैसा है, देखो मैं आपको दूसरा आपको जो आता है ना वो मैं अगर समझाऊँ आपको. जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन थे उसमें हम लोग क्या करते थे, प्रॉफिट या लॉस होता था तो यहाँ लिखते थे. तो वो क्या होता था, चेंज होता था ना कि प्रॉफिट हुआ या लॉस. जैसे लॉस होता था तो हम लॉस की अमाउंट यहाँ लिखते थे. तो ये भी तो एक तरीके का लॉस हुआ ना, लोगों का लॉस हुआ, लोग कम हो गए तो वो कितने कम हो गए वो लॉस यहाँ लिखना है कि भाई 25,000 में से इतने ही रहे तो 500 का लॉस हो गया, तो वो अमाउंट यहाँ लिखेंगे. अपॉन सीपी होता था नीचे, तो यहाँ पे भी सीपी मतलब पहली वाली ओरिजिनल अमाउंट, तो ये अपनी ओरिजिनल लोग हैं वो नीचे आएंगे, और इंटू 100. तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, जैसा ये लोगों का है तो अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100. अब अमाउंट ऑफ चेंज मैंने बताया उस तरह से 500 हो गया कि 25,000 में से 24,500 माइनस किया तो 500 हो गया, अपॉन ओरिजिनल कितने थे 25,000 थे, इंटू 100. इसको कट ऑफ कर देते हैं 0 0, किसी से भी यहाँ से काटो या यहाँ से काटो जो इजी पड़े. अब इसको 5 5 जाओ ये 0 तो 50 हो गया, और 50 और 100 को कट करेंगे तो 2 आएगा, तो 2%.
सो व्हाट इज 2%? द डिक्रीज्ड परसेंटेज. तो आ गया परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू 2%. ओके, नाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4. लेट्स रीड. अरुण बॉट अ कार फॉर ₹3,50,000. बराबर, अरुण ने एक कार खरीदी. द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू ₹3,70,000. नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, वो कार की कीमत इतनी हो गई. व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज. तो कितने परसेंट प्राइस इंक्रीज हुई. बराबर, हम लोग ऐसे देख के बता सकते हैं कि ये 3,50,000 है और वो 3,70,000 हो गई नेक्स्ट ईयर, तो 20,000 प्राइस बढ़ गई. लेकिन परसेंटेज में अगर बात करनी है तो फिर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. देखो क्या फॉर्मूला, मैंने बताया था ना कि फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पे लिखना है. तो पहले हम उसकी इंफॉर्मेशन लिख देते हैं. अ कार बॉट फॉर ₹3,50,000 and the next year the price increased to ₹3,70,000. So now percentage increased is equal to same formula, amount of change, कितना चेंज हुआ वो, अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100. परसेंटेज में आंसर चाहिए ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करना है. तो अमाउंट ऑफ चेंज कितना, अभी हमने बात करी ना कि 20,000 की अमाउंट बढ़ गई. अपन ओरिजिनली कितने थे पहले, तो 3,50,000 इंटू 100. ओके, इसको करो जैसे, चलो ये 2 0 यहाँ से काट देते हैं. अब और 2 0 यहाँ से काट देते हैं. तो क्या बचा, 200/35 बचा. अब ये तो देखो 5 के टेबल में आएगा, तो ये हो जाएगा 7 और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 40. अब 40/7, तो 40/7 जो है उसको मैं इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ. मतलब 40/7 करके 7 5 35 और ये माइनस होके 5 बचेगा. तो मेरा आंसर आ सकता है 5. इंटीजर रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा और नीचे, तो इतने परसेंट आंसर आएगा. ठीक है, इसको पॉइंट में भी आप लोग ला सकते थे, या फिर इस तरह से इम्प्रॉपर में लिख के भी लिखोगे तो भी आंसर रॉन्ग नहीं है, दोनों आंसर राइट होंगे. तो दिस वॉज द आंसर नंबर 4. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. I buy a TV for ₹10,000 and sells it at a profit of 20%. मैंने टीवी खरीदा 10,000 और उसको 20% प्रॉफिट करके बेचा. तो 20% मतलब 100 रुपीज़ का अगर टीवी होता ना तो मैंने 20 रुपीज़ प्रॉफिट किया, मतलब मैंने 120 में बेचा. लेकिन ये 10,000 का टीवी है, तो हम आगे देखें क्या करना है. हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट. चलो इसको सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. अब देखो यहाँ दिया है प्रॉफिट इज इक्वल टू 20 और प्रॉफिट 20% है ना, तो मैंने अभी बताया इस तरह से प्रॉफिट किसके ऊपर काउंट होता है, सीपी के ऊपर. तो सीपी होगा 100. बराबर, परसेंटेज में दिया इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सीपी 100 होगा. तो एसपी कितना होगा, एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट.
तो 20 + 100 इज इक्वल टू 120, बराबर। 120 हमारा CP परसेंटेज में हो गया। अब ओरिजिनली क्या हुआ है देखो, हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, मुझे रियल में कितने पैसे मिले टीवी के लिए। तो उसके लिए मैं वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला स्टेप रख सकती हूँ कि अगर CP 100 है तो SP कितना है 120, बराबर। CP 100 है तो SP 120, पर रियल में CP है 10,000, CP 10,000 है तो SP कितना होगा, ये स्टेप रख सकते हैं ना हम लोग। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10,000 × 120, और ये ऊपर वाला नीचे आ जाता है फर्स्ट वाला नंबर। बस इसको कट ऑफ करो, क्या बचा 1000 × 12, तो 12,000 रुपीज़। देयरफॉर क्या है हमारा क्वेश्चन, हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, सो आई विल गेट ₹12,000 for the TV. Okay, so you can write like this. अब क्वेश्चन नंबर 6 आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्या बताया है, जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500। जूही ने सेल किया, ये सेलिंग प्राइस दे दी है, देखो बेटा ऊपर CP दिया था कॉस्ट प्राइस, अब यहाँ सेलिंग प्राइस दी है। शी लूजेज 20% इन द बार्गेन, और उसने लूजेज मतलब उसको लॉस हो गया, तो 20% का लॉस हो गया। अब लॉस हमेशा CP पे होता है, तो CP पे 20% का लॉस हो गया, मतलब अगर CP 100 है तो 20 लॉस। वॉट वॉज द प्राइज एट विच शी बॉट इट, बराबर। तो देखो मैं समझाती हूँ कि CP 100 है, पहले तो लॉस समझ में आया, लॉस इज इक्वल टू 20, लॉस या प्रॉफिट हमेशा CP पे होते हैं, तो CP 100 है। अब SP इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो बेटा लॉस है, इसलिए CP में से लॉस माइनस होगा ना तब SP मिलेगा, क्योंकि जितने में खरीदा है उससे कम पैसे मिल रहे हैं जब हम वो वॉशिंग मशीन को बेचने गए, तो हमको लॉस हो गया। तो SP इज इक्वल टू CP माइनस लॉस, तो CP माइनस लॉस 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80। तो यहाँ पे हमारा SP हो गया 80। अब ओरिजिनली हमारे पास SP दिया है, कितना दिया है 13,500। अब देखो क्या करना है, SP दे दिया है ना, तो यहाँ से हम SP से शुरू करेंगे। तो मैं लिखूँगी SP इज, यहाँ पे जैसे CP 100 लिखा था ना, ऐसे हम लिखेंगे SP 80, तो CP 100। फाइंड CP करना है ना, इसलिए CP को हम इधर साइड रखते हैं कि वो क्वेश्चन मार्क आएगा CP के नीचे। तो SP कितना दिया है 13,500, तो CP कितना, तो ये करने से हमको CP पता चल जाएगा। तो चलो 13,500 × 100 अपॉन 80, चलो कट करो इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। फिर अगर इसको मतलब आप लोग सॉल्व करोगे ना, इसको 4 से डिवाइड करो होता है तो, या इसको इस तरह से मतलब पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 16,875। तो देयरफॉर क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट, तो द प्राइस एट विच she bought the
washing machine is rupees 16,875. ठीक है, तो दिस वॉज फॉर टुडे. In next video we will complete this exercise. So you can write from here in your notebook. Till then, bye bye.